इंग्लैंड को, और इंग्लैंड बहुत बुरी तरह हारा इंडिया से, क्योंकि इंग्लैंड एक ऐसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहा है जो T20 का फॉर्मेट है वो 50 ओवर्स में ले आए। यार यहाँ पे कौन इनिंग्स बनाएगा, कौन रन बॉल खेलेगा, कौन कंस्ट्रक्ट करेगा इनिंग्स, कौन एंकर करेगा, कौन स्लॉगिंग करेगा। वो T20 वाला दिमाग उठा के आप 50 ओवर्स में आ गए और वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। और वेरी सैड टू सी दैट दैट इंग्लैंड इज हेडेड आउट ऑलरेडी। इंडिया फाइनल में भी पहुंच चुका है और फाइनल का कप भी जीत चुका है। अच्छा। आपका सवाल ये होना चाहिए था, क्योंकि जिस लेवल का वो होमवर्क करके आए हुए हैं ना, जिस लेवल की उनकी स्ट्रेटजी है, जिस लेवल की उनकी मैनेजमेंट है, वो दिखता है कि भाई वो कुछ करके आए हैं, वो मेहनत करके आए हैं। इंडिया इस वक्त असल में फॉर्म है। असल में इंडिया अपने होम पिचेस पे खेल रहे हैं, उनके पास कॉन्फिडेंस है। लाइक वो चौथा पांचवा मैच जो है लगातार छठा जीत रहे हैं, तो वो जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनके पास बॉलिंग लाइनअप अच्छी है, उनके जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद शामी है, मोहम्मद सिराज, अच्छा बॉलिंग। फेल हो गए मामू के लड़के फेल हो गए। मुझे नासिर हुसैन बाहर निकल तेरी यार। अब मेरा वैसे तेरे तो दोनों तेरे अपने घर के लड़के वो भी फेल, जो तूने पराए बच्चे पकड़े हुए थे वो भी फेल। तेरे लड़के हैं कौन थे ये तो बता। अब तू किसको पालेगा, किसको पोसेगा, किसको प्यार करेगा पूरे वर्ल्ड कप में? तेरी तो दुनिया वीरान कर दी आज। हम तो आग लगाई हुई है पूरे टूर्नामेंट में, बॉलिंग और बैटिंग। कितने लकी हैं जनाब इंडियन क्रिकेट फैंस। बैटिंग और बॉलिंग, बॉलिंग आ जाए तो बॉलिंग के मजे, और बैटिंग आ जाए तो उसका इंतजार कि कौन कैसा खेलेगा। तो भाई साहब इस तरह की जो खतरनाक तरीन बॉलिंग करवाई है। घंटा बजा दिया इंग्लैंड का इंडिया ने, घंटा पकड़ के बजा दिया, घंटा पकड़ के बजा दिया। कहते हैं हॉस्टाइल क्वालिटी बॉलिंग अटैक, असली नंबर 1 बॉलिंग अटैक। क्या बॉलिंग की, क्या पैशन था, क्या जज्बा था, क्या कप्तानी थी, क्या टीम यूनिटी थी, क्या एनर्जी थी। और भाई साहब इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो। एक लीथल इंडिया ने अपनी बॉलिंग की हॉस्टिलिटी के साथ इंग्लैंड को यहाँ ना सिर्फ ये 100 रन से मैच हराया, एब्सोल्युटली क्रश कर दिया, इंग्लैंड को कमबैक करने का मौका नहीं दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्पोर्ट की बात न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों टीम इंडिया ने लगातार छठी जीत दर्ज कर ली है और सेमीफाइनल में पहुंच गई है। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने इंग्लैंड को आउट क्लास कर दिया, खास करके शमी, बुमराह और कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करके इंग्लैंड को 129 रनों पर समेट दिया। दोस्तों रोहित शर्मा ने भी पहली पारी में 87 रनों की बहुमूल्य पारी खेली थी। यहाँ पर दोस्तों पहली पारी में विराट को शून्य पर आउट होने पर माइकल बार ने ट्विटर पर विराट कोहली का मजाक उड़ाया था। शायद अब उनको भी मज़ा आ रहा होगा कि टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर घर वापसी का रास्ता दिखा दिया है। तो आई होप आपने मैच को काफ़ी एंजॉय किया होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। जय हिंद, जय भारत। नोमान क्या कहेंगे आज इंडिया की कारकर्दगी पर? इंडिया ने आज इंग्लैंड को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। देखें ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मेरे ख्याल से आपका सवाल ये होना चाहिए था कि इंडिया फाइनल में भी पहुंच चुका है और फाइनल का कप भी जीत चुका है। अच्छा। आपका सवाल ये होना चाहिए था, क्योंकि जिस लेवल का वो होमवर्क करके आए हुए हैं ना, जिस लेवल की उनकी स्ट्रेटजी है, जिस लेवल की उनकी मैनेजमेंट है, वो दिखता है कि भाई वो कुछ करके आए हैं, वो मेहनत करके आए हैं, और वो मेहनत करते हुए कंसिस्टेंसली वो जीत रहे हैं। और वो आने से आपकी बॉलिंग का जो आउटलेट है, टेम्पलेट है, बिल्कुल चेंज हो गया। आई थिंक शामी इज़ अ ग्रेट स्पोर्ट। आज तो बिल्कुल अंधा कर दिया शामी ने और बुमराह ने, अंधा कर दिया उन्होंने कि क्या कमाल उन्होंने बॉलिंग की दोनों ने, और इंग्लैंड को सांस ही नहीं दिया और 100 रन के मार्जिन से आप जीते। आई थिंक जडेजा, कुलदीप, अगेन ये तो एक रूथलेस बॉलिंग अटैक बनता जा रहा है। मेरा ये ख्याल है कि शामी को नए बॉल से बॉलिंग करानी चाहिए। मुझे ये लगता है कि नया बॉल उनको देना चाहिए, और बुमराह के साथ अगर वो ये कर रहे हैं पेस अटैक, तो नया बॉल आज उनको करना चाहिए था। सिराज बेहतर बॉलिंग कर लेंगे विद ओल्डर बॉल, वो कंफर्टेबल रहेंगे, जोर लगाएंगे, अच्छा रहेगा उनके लिए। अगेन बहुत रूथलेसली इंडिया जा रहा है आगे। लोग कहते थे इंडिया बैटिंग से जीतता है, बॉलिंग से नहीं जीत सकता। आज बॉलिंग परफॉर्मेंसेस देख लें, 230 चेस कर
को रोकना था। 100 रन से जीते हैं यार, ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई आम बात नहीं है। 100 रन 250 में से 230 में से 100 रन के मार्जिन से आप जीते हैं, ये बहुत बड़ा मार्का है। आई थिंक हैट्स ऑफ टू इंडियन बॉलिंग और स्पेशली बुमराह, वेरी वेरी स्मार्ट फास्ट बॉलर। इन डेप्थ एनालिसिस में इसलिए नहीं करता यार, टाइम थोड़ा होता है, लेकिन वो जो ही ओवर द विकेट से हटा, अराउंड द विकेट आया, उसने कमिट कराया मिलान को, उसके पास आंसर ही नहीं था। फिर शामी ने भी यही सही ऐसे ही किया। फिर कुलदीप भी फेल हो गए मामू के लड़के फेल हो गए। मुझे नासिर हुसैन बाहर निकल तेरी ऐसी अबे यार, अब मेरा वैसे ही तेरे तो दोनों तेरे अपने घर के लड़के वो भी फेल, जो तूने पराए बच्चे पकड़े हुए थे वो भी फेल। तेरे लड़के हैं कौन थे ये तो बता। अब तू किसको पालेगा, किसको पोसेगा, किसको प्यार करेगा पूरे वर्ल्ड कप में? तेरी तो दुनिया वीरान कर दी। आज हम तो कोशिश कर रहे थे, थोड़ी सी बेचैनी फैला के रखी थी कि तेरे लड़के कुछ कर लेंगे या लखनऊ का एल लेने से बच जाएंगे, मगर नसीब में लगा हुआ था शामी का एल इनके दिया है, उसने एल पूरा डाल के ऐसा घुमाया। मतलब इसके बाद तो मैं जय और वीरू की जोड़ी, लखनऊ का वो ग्राउंड है, मैं आपको याद दिला दूं कि जहां पहली मर्तबा सीढ़ियों पे बैठ के विराट कोहली और रोहित शर्मा की वो फुटेज दिखाई गई थी आज से साल भर पहले की मैच में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जहां पर लोगों ने वो रूहानी मंजर देखा था, यानी कि मैस्मराइज हो गए थे लोग बैठ के। लोगों के जहनों में ये चल रहा था कि आज शायद विराट कोहली और रोहित शर्मा में कुछ है, मगर उस सीढ़ियों पे होने वाली इस मुलाकात में और बैटिंग आ जाए तो उसका इंतजार कि कौन कैसा खेलेगा। तो भाई साहब, इस तरह की जो खतरनाक तरीन बॉलिंग करवाई है, इंग्लैंड को कोई मौका नहीं मिला, चारों शाने चित। ठीक है भाई साहब, थोड़ा सा 229 आज इंडिया जरा बैटिंग में थोड़े से रन कम कर गया, 20 22 25 30, तो इंग्लैंड शायद के 30 35 40 रन से हार जाए। थी उम्मीद के थोड़ा तो करीब जाएंगे, शायद के 200 के करीब चले जाएं, लेकिन भाई ये तो 100 से पहले ही काम तमाम हो गया था। 8 बंदे तो पहले ही 100 से निकल लिए, और फिर ऊपर के जो थोड़े से रन आए हैं वो आके आपको पता ही है, जिस तरह विली श्री ने इधर उधर थोड़ा घुमाया कर कर आके, तो कोई मुकाबला नहीं किया इंग्लैंड ने, बिल्कुल भी नहीं। हालांकि 229 पे, और वो जो इंग्लैंड की बामी आर्मी है, आज कोहली 0 पे आउट हो गया है तो उसकी बतख बना के ऊपर फोटो लगाई है कि जी कोहली 0 पे आउट हो गया। तो अब दो बंदे 0 पे आउट हुए हैं उधर से, रूड भी और बेन स्टोक्स भी, तो दो बतखों के ऊपर अब फोटो लगाए उनकी। कमाल है यार, कमाल है। तो इसी तरह का दे डिड नॉट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वरना वो इस तरह की ट्वीट ना करते। उनको कोई वहमो गुमान नहीं था कि इस तरह का काम होने वाला, वरना इस तरह की डिसरिस्पेक्टफुल ट्वीट ना करते। और अब 2 बतखे हैं, एक के ऊपर रूड की शक्ल है और एक के ऊपर बेन स्टोक्स की शक्ल है। बेन स्टोक्स क्या शॉट खेला भाई, बेन स्टोक्स भाई तू रिटायरमेंट से क्यों वापस आया है? अगर इस तरह की शॉट्स खेल लेते तो फिर रिटायर्ड ही ठीक था। एनीवेज शामी, दिस इज द गाय शामी। आपने उसको बेंच पे बैठाया, उसे चढ़ गया गुस्सा। वो कह रहा भाई साहब, आई एम मोहम्मद शामी, आई एम द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू यूजिंग द सीम ऑफ द बॉल। साहब इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो। एक लीथल इंडिया ने अपनी बॉलिंग की हॉस्पिटैलिटी के साथ इंग्लैंड को यहां ना सिर्फ ये 100 रन से मैच हराया, एब्सोल्युटली क्रश कर दिया, इंग्लैंड को कमबैक करने का मौका नहीं दिया। और इसी के साथ इंडिया अब इस विक्ट्री के साथ 6 मैचों में 6 जीतों के साथ आराम से सेमीफाइनल की टॉप स्पॉट पे विराजमान होगी और दूसरी टीमों का इंतजार करेगी कि अब और कौन सी टीमें अपना पत्ता टिकट कंफर्म करें और डायरेक्ट सेमीफाइनल में इंडिया को ज्वाइन करें। सो इंडिया इज थ्रू दैट टू बिकॉज ऑफ ओनली क्वालिटी, टॉप क्वालिटी क्रिकेट। सवेरा क्या टॉप क्वालिटी, यहाँ आपकी एग्जीक्यूशन थी ऑफ योर स्किल्स। और अगर आपने यहाँ 229 रन बनाए तो ऐसा कैसे हो सकता था कि जो होस्ट टीम है वो आपके करीब आ जाए। आपने बोला अगर इनको 229 रन के बाद भी हराएंगे तो इतने बड़े मार्जिन से हराएंगे, इतने बड़े मार्जिन से हराएंगे कि वो भी हैरान और परेशान रह जाएंगे। लेकिन ये होती है असली नंबर 1 बॉलिंग अटैक। सवेरा क्या कमाल था, क्या धमाल था। और मेरे ख्याल से जितने भी आज लोग जिन्होंने इंडिया की बॉलिंग परफॉर्मेंस देखी होगी, दे विल बी एब्सोल्युटली शॉक्ड। और वो इंडिया का फैन जो मेरी एज ग्रुप का है, उसके लिए तो ये ड्रीम है, क्योंकि इंडिया ने बैटर तो बहुत देखे, लेकिन इस वक्त जो करंटली इंडिया की फास्ट बॉलिंग या पेस बॉलिंग अटैक है,
that is next to none. They are too good, they are too lethal, they are too hostile. Ali, this is 300 चेज करवा देता है। इंडिया की बॉलिंग लाइनअप पता चल गया कि दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप है। मैं क्या कहा था अपनी वीडियो में, पिछले मैच में मैंने बोला था कि इंडिया की इस बॉलिंग लाइनअप के आसपास भी कोई नहीं भटकता, इस बॉलिंग लाइनअप के आसपास भी कोई नहीं भटकता। पकड़ के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का। माइकल वॉन तो भाई कोमे में चला गया, उसने तो सरफ खा लिया ना। अंदाजा लगाओ इंडिया की अप्रोच का, इंडिया की इंटेंट का। रोहित शर्मा की कैप्टनसी का भाई उसने बता दिया है कि वो कप्तानी में भी सबसे आगे है। आज उसने क्रूशियल, मैं कहता हूं ये 200 वाली इनिंग्स थी जो उसने 86 की इनिंग खेली है ना,